नमस्कार बच्चों, मैं इस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस क्लास में एक ऐसे ऐतिहासिक नाटक की चर्चा करेंगे, नाटक को देखेंगे जिससे कि जानना आपको ज़रूरी है। इस नाटक को तो हम लोग देखेंगे ही, लेकिन उसके विषय में कुछ जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो ये है कि पहले तो मैं बता दूं कि ये चैप्टर आपका NCERT सेमुसी भाग 2 में जो 11 लेसन है, एकादश पाठ प्राणेभ्यो अपि प्रिय सुहृत, प्राणों से भी बढ़कर, सुहृत कहते हैं मित्र को, प्राणों से भी बढ़कर जो प्रिय मित्र होता है, ये इसका शीर्षक है। इस नाटक में मैं आपको बता दूं कि यह नाटक आपको मुद्रा राक्षस नामक जो मुख्य नाटक है, जिसकी रचना विशाख दत्त ने की है, उससे यह प्रथम अंक से लिया गया है। इस नाटक में, यह एक नाटक ऐतिहासिक नाटक है, और मैं आपको बता दूं कि इस ऐतिहासिक नाटक में वास्तव में नंद वंश जो चला है, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इतिहास में, नंद वंश का शासनकाल जब समाप्त होता है, चूँकि 100 वर्षों तक नंद वंश का शासनकाल रहा, और उसके शासन को समाप्त करने के बाद ये चाणक्य के सहयोग से उसके शासन व्यवस्था का अंत होता है। और इस प्रकार से चाणक्य जो है, जिसका कि बचपन का नाम विष्णुगुप्त होता है, वो चाणक्य अपने चंद्रगुप्त को राजा के रूप में उसे प्रतिष्ठापित करता है, और प्रतिष्ठापित करने के बाद नंद वंश के जो वफादार रह चुके लोग हैं, उन सभी लोगों को पकड़ करके वो चाहता है कि वो भी चंद्रगुप्त के विश्वास पात्र बन जाएं। उसी के अंदर राक्षस को भी वो पकड़ना चाहता है, जो कि नंद वंश का एक बहुत बड़ा महामंत्री और चतुर मंत्री और काफ़ी विश्वास पात्र मंत्री वो रह चुका था। तो ये चाणक्य चाहते हैं कि किसी प्रकार से वो राक्षस, अमात्य राक्षस मंत्री जो राक्षस है, उससे भी किसी प्रकार से इस चंद्रगुप्त के राज्य में उसको शामिल करके और उसके परिजनों को ला करके इसके वफादार के रूप में इससे भी नियुक्त किया जाए। इसी क्रम में उस राक्षस से संबंधित या नंद वंश के जो भी वफादार लोग हैं, उनको ये लाते हैं और खोज कर पकड़ते हैं, और पकड़ करके उससे वार्तालाप करते हैं और अपने साथ उसको शामिल करना चाहते हैं। इसी क्रम में चंदन दास, जो राक्षस का बड़ा ही विश्वास पात्र मित्र रहता है, ऐसा मित्र जो अपने उस राक्षस मित्र के परिवारजन को अपने घर में रहने के बावजूद भी वो ये तैयार नहीं होता है स्वीकार करने के लिए, मैं उसको चंद्रगुप्त के प्रति, मैं राजा के प्रति सौंप दूं, वो उसे सौंपने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इसी के इर्द गिर्द ये सारी कथाएं रहती हैं, नाटक के जो कथाएं हैं ये सारी इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, और यही बताया गया किस प्रकार से चंदन दास अपने राक्षस मित्र के प्रति कितना कितना वफादार रहता है, कि अपने मित्र के लिए अपने जान देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके प्रति जो है वो गद्दारी नहीं कर सकता, उसके परिवार को, चंद्रगुप्त को वापस नहीं करना चाहता है। तो चलिए, यही इसकी मुख्य, इस नाटक की जो कथा है वो यही है। अब इसके आगे हम लोग शुरू करते हैं, जो यहाँ से है। ऊपर का जो परिचय है मैंने दे दिया है, इसलिए उसे देखना जरूर। डायरेक्ट हम लोग नाटक से यहाँ से शुरू करते हैं। चाणक्य, वत्स मणिकार श्रेष्ठिनम चंदन दास मिदानीम द्रष्टुमिच्छामि। चाणक्य कह रहा है कि वत्स, हे वत्स, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकार श्रेष्ठिनम, मणिकार मतलब जो जौहरी होता है, जो सोने चांदी हीरे मोती मणियों का जो व्यापार करता है, इससे जो सेठ है श्रेष्ठिनम, उस सेठ को, मणिकार सेठ को, जिसका कि नाम चंदन दास रहता है, तो चंदन दासम जोड़ इदानीम, चंदन दास को इस समय मैं देखना चाहता हूँ। द्रष्टुम इच्छामी, द्रष्टुम जोड़ इच्छामी, देखना चाहता हूँ, द्रष्टुम इच्छामी। शिष्य जो चाणक्य के जो शिष्य हैं वो कहते हैं तथेति, ठीक है, वैसा ही होगा। निष्क्रम, निकलकर चंदन दास के साथ प्रवेश करता है, और इतः श्रेष्ठिन, सेठ को ला रहा है और उसके साथ वो अगुवाई कर रहा है। इतः मतलब इधर से चलिए सेठ जी, इधर से चलिए, ठीक है, इस तरह से। उभौ परिक्रामतः, चूँकि एक नाटक है, दोनों वहीं पर मंच पर भ्रमण करते हैं, घूमते हैं। शिष्य कहता उपसृत, समीप पहुँच करके, उपाध्याय, हे गुरु, हे उपाध्याय, अयम श्रेष्ठी चंदन दास, यह सेठ चंदन दास हैं, ठीक है ना, वही चंदन दास जिसकी चर्चा मैंने आपसे की थी, राक्षस का जो सबसे परम मित्र है, जिस राक्षस के परिवार को अपने घर में इसने शरण दिया था, और अपने ही घर से धीरे धीरे उसने उस गांव से बाहर भी निकाल दिया था, और वो चाणक्य के हाथ नहीं आने दिया था। तो वही चंदन दास है। तो चंदन दास कहता है, जय तु जुड़ आर्य, जय त्वार्य,
जयतु प्लस आर्य। यहाँ पर संधि विच्छेद करिएगा तो यहाँ पर यंग संधि है, देखिएगा उ को व में बदल गया है, जयतु जोड़ आर्य। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जयतु प्लस आर्य, जयत्वार्य, इस तरह से हो जाएगा। चाणक्य कहता है श्रेष्ठिन हे सेठ, स्वागतम ते, तुम्हारा स्वागत है, ते स्वागतम, अपि प्राच्यन्ते समव्यवहाराणां वृद्धि लाभा। अब उसका हाल समाचार पूछता है चाणक्य। चाणक्य कह रहे हैं कि अपि प्राच्यन्ते, प्राच्यन्ते वर्धन्ते, क्या तुम्हारा जो समव्यवहाराणां मतलब व्यापाराणां, क्या तुम्हारे व्यापार में वृद्धि लाभ हो रही है? काफ़ी आपके जो व्यापार चल रहे हैं, आपका जो बिजनेस चल रहा है, जो सोने चांदी का जो बिजनेस है, उसमें काफ़ी वृद्धि हो रही है। चंदन दास कहता है आत्मगतम, अपने आप में, उस स्वयं अपने मन में ही सोच रहा है, अत्यादर शंकनीय, ये इतना आदर दे रहा है, इसमें तो मुझे कुछ शंका उत्पन्न हो रही है। तो बहुत आदर जब किसी को कोई देता है तो उसमें मन में शंकाएं उत्पन्न होती है कि भैया तो दुश्मन का आदमी है, ये इतना मुझे आदर रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है। तो इसलिए कहा कि अत्यादर शंकनीय, अति जोड़ आदर, अत्यादर, यहाँ भी अंत संधि है। फिर प्रकाशम, फिर प्रगट रूप में वो कहता है, क्या कहता है, अत किम, और क्या, मतलब उसने जो पूछा कि व्यापार ठीक ठाक चल रहा है ना, उसमें वृद्धि हो रही है ना, उसने कहा हाँ और क्या, मतलब हो रही है। आर्यस्य प्रसादेन, आर्य के प्रसाद से, आर्य शब्द यहाँ पर आया है चाणक्य के लिए, मतलब चाणक्य मतलब इस जो अभी जो चंद्रगुप्त राजा का जो राजकाल है, इस आप लोगों के आशीर्वाद से जो ये, मतलब इसलिए प्रयोग किया यहाँ पर आर्यस्य, मतलब आप लोगों के आशीर्वाद से, आर्य के आशीर्वाद से सब कुछ जो है, अखंडिता में वाणिज्य, मेरा जो व्यापार है वो अखंड है, मतलब उसको कोई खंडित नहीं कर सकता है, बहुत ठीक ठाक चल रहा है, कहने का उसका तात्पर्य ये है। चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन हे सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रीतिम प्रियम इच्छन्ति राजान। यहाँ पर देखिएगा प्रीति प्रियम, यहाँ पर प्रीति प्रियम जोड़ इच्छन्ति, यहाँ भी दो शब्द टूटेगा। कहता हे सेठ, प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य प्रति प्रियम इच्छन्ति राजान, राजा लोग जो हैं अपने से जो प्रिय होते हैं उनसे प्रीति की ही उम्मीद करते हैं। ठीक है, कहने का इनका यही तात्पर्य है कि जो प्रसन्न प्रकृति वाले लोग होते हैं, यहाँ पर प्रीति शब्द का होता है प्रसन्नता से युक्त, तो प्रीताभ्य प्रकृतिभ्य, प्रकृति मतलब स्वभाव, कहता है जो प्रसन्न स्वभाव वाले लोग होते हैं और जो प्रिय होते हैं उसको ही राजा लोग उससे अपनापन की उम्मीद भी रखते हैं। ठीक है, मतलब आप भी प्रसन्न स्वभाव वाले हैं, आप भी इस राजा के शासनकाल से काफ़ी प्रसन्न हैं, तो इसलिए आपसे हम लोग काफ़ी अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि आप हमारा सहयोग प्रदान करेंगे। ठीक है, चंदन दासा आज्ञापयतु आर्य, आज्ञापयतु लोट लगा का रूप है, आज्ञा दे आर्य, किम कियच्च अस्मत् जनात इष्यते इच्छति, कहता है कि आप आज्ञा दें, आर्य आज्ञा दें आप कि क्या और कैसे, अस्मात् जनात, मुझ जैसे छोटे लोगों से आप क्या चाहते हैं, है ना, इष्यते इति, ऐसा है ना। इसमें भी तोड़िएगा तो देखिए तीन शब्द, अस्मात् जोड़ जनात, अस्मात् जोड़ जनात जोड़ इष्यते, इसमें तीन शब्द आपको संधि वाले मिलेंगे। तो अस्मात् जोड़ जनात जोड़ इष्यते, कहता है कि अस्मात् जनात, मुझ जैसे जन से आप, तो मुझ जैसे छोटे जन से आप क्या चाहते हैं बताइए। चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठिन हे सेठ, चंद्रगुप्त राज्यमिदम, कहता है यह जो राज्य है वो चंद्रगुप्त का है। ठीक है ना, चंद्रगुप्त राज्यम जोड़ इदम राज्यमिदम, यह जो राज्य है वो चंद्रगुप्त का है। न तो नंद राज्यम, न कि नंद का राज्य है, मतलब जो नंद वंश का शासनकाल अब समाप्त हो चुका है, ये मत सोचो कि नंद वंश का शासनकाल यहाँ चल रहा है, ये चंद्रगुप्त का राज्य है, चंद्रगुप्त का शासनकाल यहाँ चल रहा है। अतः नंदस्य एव अर्थ संबंधः प्रीतिम उत्पादयति, इसलिए नंद वंश के लोगों को ही जो है धर्म के प्रति, धन के प्रति, अर्थ मतलब धन, धन दौलत, उसके प्रति लगाव रहता था। ठीक है ना, कहता जो नंद वंश के जो लोग रहने वाले जो राजा थे, उन्हीं लोगों को धन के प्रति अत्यधिक उनको लगाव संबंध रहता था, और इसीलिए जो है उनको उसके प्रति काफ़ी प्रीति को उत्पन्न करता है ना। चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिकलेशः है, जबकि चंद्रगुप्त के राज्य में, चंद्रगुप्त के काल में आप लोगों का सुख ही जो है उनका सबसे बड़ा धन है। ठीक है, वही कहा चंद्रगुप्तस्य तु भवताम अपरिकलेशः, यहाँ पर आप यदि संधि करेंगे तो जगह भवताम जोड़ अपरिकलेशः, परिकलेशः मतलब होता है दुख, और अ लग गया तो अपरिकलेशः मतलब सुख, जो दुख में नहीं आता सुख है, तो दुखों का अभाव होना,
कहता आप लोगों के चंद्रगुप्त के काल में कभी भी ये हमेशा ही दुखों का भाव रहा, मतलब सुख रहा है। तो हम लोग सुख को ही सबसे बड़ा धन मानते हैं कि यहाँ के जो इस राज्य में रहने वाले जो लोग हैं वो सुखी रहें, हमें उनसे धन की बहुत कामना नहीं है। चंदन दास कहता है सहर्षम, खुशी के साथ, हर्ष के साथ, आर्य अनुगृहित अस्मि, हे आर्य मैं काफ़ी अनुगृहित हुआ, इस बात को जान करके मैं काफ़ी आभारी हूँ। अनुगृहित होना आभारी, टू ऑब्लाइज। चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठीन, हे सेठ, स च अपरिक्लेशः, सह अपरिक्लेशः कथम आविर्भवति इति ननु भवता प्रष्टव्यः स्मः। कहता है कि हे सेठ, वह जो अपरिक्लेश है, वह जो दुख का अभाव है, मतलब जो सुख है, वह सुख कैसे उत्पन्न होता है, कथम आविर्भवति, उसका आविर्भाव कैसे हुआ है, यह आपको निश्चित आपके द्वारा पूछा जाना चाहिए, है ना। मतलब यदि हमने अगर इस शासन काल में, चंद्रगुप्त के शासन काल में यदि सुख को हमने उत्पन्न किया है तो वो कैसे हुआ है, इससे आपको पूछना चाहिए, जानना चाहिए। चंदन दास कहता है आज्ञाप्यतु आर्य, आप आज्ञा दे आर्य। चाणक्य राजनी अविरुद्ध वृत्ति भव, कहता उसके लिए तो सर्वप्रथम ये है, चाणक्य कह रहे कि राजनी, राजा के प्रति, है ना, अविरुद्ध वृत्ति भव। वृत्ति मतलब कहते हैं स्वभाव, और अविरुद्ध मतलब जो विरोध वाला स्वभाव नहीं हो, मतलब विरोध करने का स्वभाव जिसमें नहीं हो, वह हो गया अविरुद्ध वृत्ति भव, वैसा तुम बनो। कहने का मतलब है कि तुम ये जो चंद्रगुप्त का जो शासन काल है, इसके तुम विरोध में मत जाओ, और विरुद्ध भव, तुम उसके विरोध में न जाने वाला तुम अपना स्वभाव बनाओ, मतलब उसके सपोर्टर तुम बनो, उसके सपोर्ट में, उसके सहमति में, उसके शासन काल में तुम सपोर्ट करो, तुम उसके विरोध में मत रहो। अभी भी तुम नंद वंश के तुम समर्थक हो, चंद्रगुप्त के समर्थक तुम नहीं हो। ठीक है, कहने का ये इसका तात्पर्य है। इसलिए कहा कि राजनी, राजा के प्रति अविरुद्ध वृत्ति भव, है ना, विरुद्ध न हो करके, विरुद्ध में न जा करके, ऐसा तुम अपने वृत्ति को, अपने स्वभाव को तुम बना लो। भव। चंदन दास कहता आर्य कह पुनः अधन्य राज्ञः विरुद्ध इति आर्येन अवगम्यते। कहता हे आर्य, कौन जो है पुनः जोड़ अधन्य, पुनः अधन्य, यहाँ पर र जो है विसर्ग में बदल जाएगा तो हो जाएगा पुनः जोड़ अधन्य। कहता कौन ऐसा पुनः जो है, वह कौन ऐसा दुर्भाग्यशाली होगा, है ना, अधन्य हो जो दुर्भाग्यशाली है ना, कौन दुर्भागा ऐसा होगा जो राजा के विरुद्ध, राज्ञः विरुद्ध, यहाँ पर राज्यों में ओ टूटेगा तो विसर्ग हो जाएगा, तो राज्ञः विरुद्ध, यहाँ भी विरुद्धम में विसर्ग हो जाएगा। यदि संधि विच्छेद करेगा तो वृद्ध जुड़ इति, राज्ञः जोड़ विरुद्ध जुड़ इति, ऐसा यहाँ पर संधि विच्छेद होगा। तो कहता कि पुनः कौन ऐसा है, अभागा, अधन्य मतलब अभागा कह सकते हैं, जो राजा के विरुद्ध आर जाएगा, ऐसा आचार्य के द्वारा, ऐसा आर्य के द्वारा जाना जाता है, समझा जा रहा है। मतलब कौन है जो ये आचार्य मान रहे हैं कि नहीं ये राजा के खिलाफ जाने वाला है, राजा के विरुद्ध जाने वाला है। तो आर्येन जोड़ अवगम्यते, यहाँ भी दीर्घ संधि है, ये देखिए आर्येन प्लस अवगम्यते, ये हो जाएगा आपको आर्येन जोड़ अवगम्यते, आर्येन अवगम्यते। चाणक्य कह रहा है भवान एव तावत प्रथम, कहता है इसमें से सबसे पहला तो तुम ही हो, मतलब इस शासन के, इस राजा के विरुद्ध जाने वाले, इस चंद्रगुप्त राजा के शासन काल में उनके विरुद्ध में जाने वाला सबसे पहला तो भवान एव, आप ही हैं सर्वप्रथमम। ठीक है। चंदन दास कर्णों पिधाव, दोनों कान पकड़ लेता है, छूता है, कहता शांतम पापम, क्षमा करें, क्षमा करें। कीदृश तृणान नाम अग्निना सह विरोध, कहता कैसे जो है वो, यहाँ पर यदि पहले संधि के शब्दों को हम लोग देख लें, कीदृश जोड़ तृणा नाम अग्निना सह विरोध। ठीक है, कहता कीदृश, कैसे जो है वो तृण का भला अग्नि के साथ विरोध हो सकता है। तृण कहते हैं सूखे घास को, तिनके को, तो तिनके का भला जो है आग के साथ आज तक कभी विरोध हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं तो तिनका हूँ, और ये जो चंद्रगुप्त का जो शासन काल है वो अग्नि के समान है, भला मैं विरोध करूंगा तो मुझे तो जला दिया जाएगा। कहने का इसका भाव यही है। तो कैसा विरोध की दृश्य, कैसा विरोध हो सकता है। चाणक्य कहता है अयम ईदृश विरोध, कहता यह तो विरोध ऐसा है, यह विरोध ऐसा है, अयम जोड़ ईदृश, अयम ईदृश विरोध, ऐसा विरोध है, यत कि त्वम अद्यापि, तुम आज भी जो है, त्वम जोड़ अद्यापि, इसमें भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा त्वम प्लस अद्य प्लस
अपि, इसमें भी 3 शब्द आ जाएगा। त्वम अद्यपि, तुम आज भी जो है राजा अपथ्यकारिणः अमात्य राक्षसस्य स्वजनम स्वगृहे रक्षसी, आज भी जो है त्वम मतलब तुम, अद्य आज, अपि मतलब भी, तुम आज भी जो है राजा के जो अकल्याणकारी हैं, जो राजा का हित चाहने वाले नहीं हैं, जो अहितकारी हैं अर्थात राक्षस, उस अहित चाहने वाले अमात्य राक्षस के, अमात्य राक्षसस्य गृहजनम, उसके घर के लोगों को, गृहजन को, स्वगृह तुम अपने घर में रक्षसी रखे हुए हो, उसकी तुम रक्षा कर रहे हो, उसको तुम बचा रहे हो। ठीक है ना। कहता है कि यह तो विरोध ऐसा है जो कि आज भी तुम राजा के विरोध करने वाले अमात्य राक्षस के गृहजन को, उसके कुटुंबजन को तुम अपने घर में रक्षा कर रहे हो, रखे हुए हो। चंदन दास कहता है आर्य अलीकम एतत्, अलीकम मतलब असत्यम, अलीकम जोड़ एतत्, अलीकम एतत् यहाँ हो जाएगा, अलीकम असत्यम एतत्, यह असत्य है, यह झूठ है। केनापि जोड़ अनार्येन, किसी अनार्य के द्वारा, किसी अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है अर्थात दुष्ट व्यक्ति के द्वारा, आर्याय निवेदितम, आर्य से निवेदन किया है, मतलब किसी दुष्ट ने आपको इस प्रकार की बातें, झूठ की बातें आपसे बता दी है कि चंदन दास उसके परिवारों को अपने घर में रखा है। कहने का उसका तात्पर्य है। तो ये कहते हैं केन जोड़ अपि जोड़ अनार्येन। ठीक है, यहाँ इसको यदि आप थोड़ा सा देख लें तो हो जाएगा केन जोड़ अपि जोड़ प्लस अनार्येन, अनार्य के द्वारा, ये आर्य से कहा गया, मतलब किसी दुष्ट के द्वारा, मतलब कोई दुष्ट जो है वो आपको इस प्रकार की सूचना दे दी है, गलत सूचना दी है। चाणक्य कहता है भो श्रेष्ठीन, हे सेठ, अलम आशंकया, शंका मत करो, है ना, भीता पुरुराज पुरुषाः पौराणाम इच्छतामपि गृहेषु गृहजनम निक्षिप्य देशांतर व्रजंती। कहता है इसमें शंका तो मत करो, ये शंका करने की बात नहीं है। भीता मतलब भयभीत, भी से अक्तब प्रत्यय लेकर के भीता बना। कहता है कि जो भयभीत पूर्व के जो राजपुरुष थे, पहले के जो राजपुरुष थे, मतलब नंद वंश के काल के जो राजपुरुष थे, है ना, वो पौराणाम, पौराणाम पौर शब्द है, पौर कहते हैं शहरी को, नगरवासी को। तो कहता है पौराणाम मतलब नगरों में रहने वाले लोगों को चाहते हुए भी अपने घरों में, मतलब उसके अपने घरों में, गृहजनम उसके लोगों को अपने घर में निक्षिप्य रख करके दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे। देशांतरम व्रजंती, देशांतर मतलब दूसरे देश, दूसरे स्थान पर वो चले जाते थे। कहने का तात्पर्य ये है कि जो नंद वंश के जो पहले के जो राजपुरुष थे, जो भी उसके अपने राजा के आदमी थे, जो राजा के लोग थे, वो इसके डर से कि भाई अब तो चंद्रगुप्त का शासन काल आया है, सो अपने अपने लोगों को वहाँ के नगरवासी के घर में छिपा करके अपने वहाँ से वो भाग गए थे, दूसरे स्थान पर चले गए थे। तो ये क्या कि स्वगृहेषु, गृहेषु अपने घरों में, गृहजनम अपने लोगों को, निक्षिप्य मतलब रख करके, है ना, दूसरे देश चले गए थे। ततः इसलिए जो है तत्प्रच्छादनम, है ना, ततः जोड़ तत् जोड़ प्रच्छादनम, ततः मतलब तब, इसलिए जो है तत्प्रच्छादनम उसका छिपाना, मतलब उनके लोगों को छिपाना, प्रच्छादनम मतलब आच्छादनम उसको छिपाना, ढकना, दोषम उत्पादयति, दोषम जोड़ उत्पादयति दोष को उत्पन्न करता है। मतलब यदि उनके लोगों को अभी भी जो नंद वंश से संबंधित या राक्षस के जो भी अपने उनके कुटुंब लोग हैं, उनको यदि कोई शरण देता है, छिपाता है, तो ये जो है शंका उत्पन्न होती है और इसलिए उनको छिपाने का जो है वो दोष उत्पन्न होता है, ये उनके ऊपर ये आरोप उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए दोषम उत्पादयति, दोष उत्पन्न होता है। चंदन दास कहता है एवं नु इदम, हाँ ऐसा तो है, नु मतलब निश्चित रूप से, इदम एवं ऐसा ही है, तस्मिन समय उसी समय, कहता तस्मिन समय मतलब उस समय में, अब ये बात बता रहा है चंदन दास, आसित अस्मद गृहे अमात्र राक्षसस्य गृहजन इति। कहता उस समय मतलब जब नंद वंश का शासन काल चल रहा था, तो उस समय मैंने इसको मतलब राक्षस के अपने लोगों को हमने अस्मत, है ना, आसित अस्मत, आसित जोड़ अस्मत गृह, आसित मतलब थे, अस्मत गृह मेरे घर में, अमात्र राक्षस्य, अमात्र राक्षस के मतलब मंत्री राक्षस के गृहजन जो घर के लोग हैं वो उस समय थे, अभी नहीं है, कहने का मतलब है अभी नहीं है, उस समय थे। चाणक्य कहता है पूर्वम अनिर्तम इदानीम आसित
इति परस्पर विरुद्धे वचने। कहता तुमने तो पहले कहा था नहीं ये झूठ है, मैंने कभी अपने घर में रखा ही नहीं, अभी तुम कह रहे हो कि नहीं पहले मैंने रखा था, है ना। तो ये जो विरोधाभास है दोनों शब्दों के बीच में, ये कैसा। चंदन दास कहता आर्य तस्मिन समय, उस समय, आसित अस्मद गृहे, मैंने ये कहा कि उस समय मैंने अमात्र राक्षस के, अमात्र राक्षसस्य गृहजन इति, गृहजन तो घर के जन, गृहस्य जन, जन घर के लोगों को मैंने उस समय रखा था, अभी मैंने नहीं रखा है। कहने का तात्पर्य ये है। चाणक्य कहता है अथ जुड़ इदानीम अथे दानीम, इसके बाद इस समय कहाँ गए, क्व गतः। चाणक्य पूछ रहा है कि अथ इदानीम, इसके बाद अब वो कहाँ गए, इदानीम मतलब इस समय, क्व गतः कहाँ गए। चंदन दास न जनामि, मैं नहीं जानता हूँ। चाणक्य कथम न ज्ञायते नाम, तुम कैसे नहीं जानते हो। भो श्रेष्ठीन, हे सेठ, शिरसी भयम, सिर पर तुम्हारा भय मंडरा रहा है, सिर पर तुम्हारा भय है, भय दिख रहा है। अति दूरम तत्प्रतिकार, और उसका जो प्रतिकार है, उसका जो प्रतिकार समाधान, और उसका समाधान भी जो है वो बहुत दूर है। मतलब अभी जो तुम्हारे सिर पर जो भय मंडरा रहा है इस चंद्रगुप्त राजा के शासनकाल का, और इसका कोई समाधान भी तुम्हारे पास नहीं है, तुम चाह कर भी इसका कोई समाधान नहीं ढूंढ सकते हो। सो इसलिए कहने का उसका तात्पर्य यह है कि तुम्हारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है बिना उसके बताए, सही बात को बताए। चंदन दास कहता आर्य किम में भयम दर्श्यसी, क्या आप मुझे भय दिखा रहे हो। संतम जुड़ अपि संतमपि, संतम सत शब्द से आपको अस धातु से सत्री प्रत्यय लगा करके सतरूप बनता है, होते हुए भी के अर्थ में, और अपि लग गया भी के अर्थ में, तो संतम अपि गेहे अमात्र राक्षसस्य गृह जन्म न समर्पयामि। कहता है तुम मुझे भय दिखा रहे हो, अगर तुम मुझे भय दिखा रहे हो तो मैं ये बता रहा हूँ कि संतम अपि गेह, गेह मतलब गृह। कहता घर में यदि अमात्र राक्षस के गृहजन, यदि हमारे जो मित्र जो अमात्र राक्षस हैं, उस अमात्र राक्षस के मित्र के हमारे जो गृहजन है, घर के लोग यदि अभी होते भी, तो मैं उसको समर्पित नहीं करता, न समर्पयामी, मैं आपको समर्पित नहीं करता हूँ। किम पुनः असंतम, और नहीं होने की तो स्थिति में कोई बात ही नहीं है। कहता यदि रहता भी तो मैं तुमको समर्पित नहीं करता, और अभी तो खैर है ही नहीं, ठीक है ना। पुनः जोड़ असंतम, यहाँ भी तोड़िएगा तो हो जाएगा दो शब्द, पुनः जोड़ असंतम। फिर जो है असंतम मतलब नहीं होने की स्थिति में बात ही क्या है, मतलब जब है ही नहीं तो फिर कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। चाणक्य कहता है चंदन दास एस एवते निश्चय, अरे चंदन दास यही तुम्हारा निश्चय है, तुमने यही फाइनल कर लिया है। चंदन दास कहता है बाढ़म, हाँ एस एव में निश्चय, यही मेरा निश्चय है, यही हमने ठाना है। चाणक्य कहता है स्वगतम, चाणक्य जो है मन ही मन एक तरह से खुश भी हो रहा है कि एक कैसा चंदन दास है जो अपने जान के इतना उसको राजदंड का भय दिखाया जा रहा है, फिर भी अपने मित्र के विषय में कोई भी राज नहीं खोल रहा है, ठीक है ना। तो साधु चंदन दास साधु, वो स्वगतम, स्वगतम मतलब मन में ही वो चाणक्य जो है मन ही मन कह रहा है कि बहुत शाबाश चंदन दास, शाबाश, तुमने बड़ी ही उत्तम, तुम मैंने विचार वाले हो, मतलब तुम अपने मित्र के प्रति कितना वफादार हो, ये चीज़ मैंने देख लिया, महसूस किया, ये इस बात की अनुभूति जो है उसके मन में होती है। फिर उसने कहा, क्या कहा, सुलभेषु अर्थलाभेषु पर संवेदने जने क इदम दुष्कर्म कुर्यात इदानीम शिविना विना। इसमें यदि शब्दों को थोड़ा आप देख लें, कहता सुलभेषु जो अर्थलाभेषु, यहाँ यदि आप संधि करेंगे तो हो जाएगा सुलभेषु, सुलभेषु प्लस अर्थलाभेषु, है ना, अर्थ लाभेषु, अर्थलाभेषु, और यहाँ हो जाएगा कुर्यात जोड़ इदानीम, यहाँ हो जाएगा यहाँ पर चाणक्य के मन में जो बातें आई कि उसने काफ़ी उससे अंदर खुशी भी होती है कि अपने मित्रता के प्रति कैसा ये मिसाल है, तो उसकी मित्रता के मिसाल को इसने राजा सीवी से तुलना कर दी चंदन दास की। मतलब कह रहा है कि सुलभेश्वर कहता पर संवेदने, कहता है दूसरे के धरोहर को जब हम समर्पित कर देते हैं
यदि आपके पास किसी ने कोई धरोहर रखा है तो वैसे ही बड़ा ही डिफ़िकल्ट कार्य होता है किसी दूसरे के धरोहर की रक्षा करना। स्वप्न वासवदत्तम में भी भास ने इस बात को बताया है कि किसी भी धरोहर की रक्षा करना, वो भी यदि व्यक्ति विशेष की बात हो, किसी व्यक्ति की रक्षा करनी हो, वस्तु की रक्षा करनी हो तो अलग बात है, लेकिन किसी व्यक्ति की रक्षा करनी हो तो वैसे ही बहुत ही वो डिफ़िकल्ट कार्य होता है, काफ़ी कठिन कार्य होता है, काफ़ी दुष्कर कार्य होता है। तो यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही जो विशाख दत्त जो कवि हैं इस मुद्रा राक्षस नाटक के, वो बता रहे हैं कि दूसरे के समर्पित कर देने पर पर संवेदने पर मतलब दूसरे की वस्तु को जब हम वापस कर देते हैं, जब उसको समर्पित कर देते हैं, जने मतलब इस लोक में, इस संसार में, जब मतलब व्यक्ति विशेष के विषय में यदि हम बात करें तो जने मतलब व्यक्ति विशेष में, व्यक्ति के संबंध में यदि दूसरे की वस्तु को हम वापस कर देते हैं तो अर्थ लाभेषु सुलभ, तो काफ़ी धन की प्राप्ति भी होती है। यदि दूसरे की वस्तु को आप यदि वापस कर देते हैं तो उससे काफ़ी धन की प्राप्ति भी होती है, सुलभ होता है। धन प्राप्त करना बड़ा ही सुलभ होता है, बड़ा ही आसान होता है। वही कहा अर्थ लाभेषु सुलभेषु, अर्थ के लाभ के काफ़ी होता है, अर्थ का लाभ, धन का लाभ, अर्थ से मतलब धन का है, धन की प्राप्ति, धन का लाभ भी बड़ा ही सुलभ हो जाता है, बड़ा ही आसान हो जाता है। लेकिन कहता है कि फिर भी क इदम दुष्कर्म कार्य कुर्यात इदानीम, इस समय जो है कौन ऐसा दुष्कर कार्य, इतना कठिन कार्य को कौन कर सकता है, किसके बिना? कहता शिविना बिना, शिवी के बिना। शिवी राजा हैं जिनका इतिहास में काफ़ी नाम रहा है। कहता राजा शिवी के बिना इस प्रकार का कार्य भला और कौन कर सकता है। शिविना बिना इदानीम, इस समय, इदम दुष्कर्म कार्यम कह कुर्यात, कौन कर सकता है। ठीक है ना, इस शिवी के बिना कौन कर सकता है इस कार्य को। कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर जो धन और वस्तु को वापस करने का तात्पर्य ये है, ज़रा सा आप थोड़ा सा हट कर देखें, यदि चंदन दास अमात्य राक्षस का जो उसका मित्र रहता है उसके परिवार को यदि चाणक्य को यदि समर्पित कर देता, वापस कर यदि दे देता, तो काफ़ी राजा के द्वारा उसे पुरस्कार भी दिया जाता और पुरस्कार के साथ साथ उसे मान सम्मान भी मिलता, काफ़ी उसे मान सम्मान दिया जाता और धन की भी प्राप्ति होती, धन भी उसे दिया जाता। लेकिन अपने मित्रता पर वो इतना अडिग है, इतना स्थिर है, इतना जमा हुआ है कि अपनी मित्रता के आगे इस धन का वो लोभ नहीं करता है। वो जो है उस राक्षस के परिवार की सुरक्षा ठीक उसी शिवी की तरह करता है जिस राजा शिवी ने उस कपोत की रक्षा के लिए, उस कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर के अंग तक को काट काट करके उसने दे दिया था, चूँकि वो वचनबद्ध थे कि नहीं उस कपोत की रक्षा करनी है जो उसके शरण में आया हुआ है। तो वो तो सोचिए कि सतयुग की बात थी, राजा शिवी जो है उस सतयुग में उन्होंने ये ऐसा कार्य किया था। और ये जो है कौन, चंदन दास, ये चंदन दास तो कलयुग में ऐसा काम कर रहा है जो अपने मित्र के प्रति, उसके परिवार की रक्षा के लिए अपने जान तक का जो कुर्बान करने के लिए इस राजा को, इस चंद्रगुप्त के राजकाल में वो तैयार है। सो वास्तव में ये तो शिवी से भी बढ़कर है। तो इसी बात को यहाँ कहा गया है। वही कहा कि दूसरे के संपत्ति को, दूसरे के वस्तुओं को यदि हम समर्पित कर देते हैं, संवेदने का अर्थ है समर्पिते, समर्पित किए जाने पर अर्थ लाभेषु सुलभ, अर्थ की प्राप्ति होती है, अर्थ का लाभ होता है, बड़ा ही सुलभ होता है, बड़ा आसानी रूप से इसे प्राप्त हो जाता है। और होने के बावजूद भी कहता है कौन सा ऐसा व्यक्ति है इस राजा शिवी के बिना इस समय जो इस दुष्कर कार्य को, दुष्कर मतलब कठिन कार्य, किसी भी धरोहर की रक्षा करना बड़ा ही दुष्कर कार्य कहा जाता है, बड़ा ही कठिन कार्य, इसलिए यहाँ पर दुष्कर शब्द का प्रयोग हुआ है। दुह जोड़ कर्म दुष्कर्म, यहाँ पर विसर्ग संधि है, यहाँ पर विसर्ग संधि कहा, बड़ा ही इस दुष्कर कार्य को शिवी को छोड़ करके भला कौन कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने इस चंदन दास के मित्रता की उन्होंने पराकाष्ठा को दिखाया है। यहाँ पर राजा शिवी के साथ इन्होंने चंदन दास की तुलना की है जो बड़ा ही अतिशयोक्ति है। चलिए, यही इस श्लोक का अर्थ था और हमें लगता है कि ये जो ऐतिहासिक नाटक है इसमें काफ़ी आपको रुचि आई होगी और काफ़ी कुछ समझने में आसान लगा होगा। ये एक्चुअली 10 अंकों का नाटक है। ये हमने प्रथम अंक जो आपके क्लास 10th में दिया उसको हमने यहाँ बताया, फिर नेक्स्ट आप आगे देखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप हमें आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।